हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम साइट टू साइट वीपीएन सेटअप कर सकते हैं एज्योर के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम पॉइंट टू साइट वीपीएन सेटअप कर सकते हैं। तो पॉइंट टू साइट वीपीएन और साइट टू साइट वीपीएन में मेन डिफरेंस ये होता है कि पॉइंट टू साइट में आप एक क्लाइंट डिवाइस को कनेक्ट करवाते हो, ठीक है, नेटवर्क के साथ। पर पॉइंट टू साइट के अंदर क्या होता है, पॉइंट टू साइट के अंदर आप दो डिफरेंट साइट्स के लोकल नेटवर्क को कनेक्ट करवाते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है पॉइंट टू साइट और साइट टू साइट वीपीएन के अंदर। तो इस वीडियो में हम साइट टू साइट को समझेंगे प्रैक्टिकली। तो ये हमारा लैब सेटअप होगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हमारी लैब होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर दी है, ठीक है, जो कि है डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क के अंदर। ये एक मैंने डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास राउटर या इतने रिसोर्सेज नहीं है, मेरे होम पे अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैंने ये सिमुलेट किया है नेटवर्क। तो मैंने एक सेपरेट नेटवर्क बनाया है एज्योर के ऊपर ही, जिसको मैंने ऑन प्रेमिसेस की तरह एक्ट करवाया है। और मैंने एक सेपरेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाया, वर्चुअल नेटवर्क बनाया, जो भी वो भी एज्योर पे ही है। पर ये दोनों डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क्स हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट दोनों वर्चुअल नेटवर्क्स के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, क्योंकि मेरे पास कोई राउटर भी नहीं है, तो मैंने क्या किया है, मैंने इस विंडोज सर्वर के ऊपर हम राउटर का रोल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो विंडोज सर्वर होगा, ये एज अ राउटर एक्ट करेगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम एक साइड टू साइड वीपीएन टनल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो राइट नाउ लैब पे आपको देखने को मिलेगा कि मैंने एक वीएम ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। अभी मैंने ये वाला रोल इंस्टॉल नहीं किया, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो प्राइवेट नेटवर्क है ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये वर्चुअल मशीन भी ऑलरेडी हमारी एग्जिस्ट करती है अभी, ठीक है। ये वाला सबनेट भी है और ये गेटवे सबनेट भी मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। हम अब लैब के अंदर क्या करने जाएंगे, हम एक लोकल नेटवर्क गेटवे सेटअप करेंगे और इस मशीन को एक्ट करवाएंगे एज अ राउटर, ठीक है। तो चलिए एज्योर पोर्टल पे चलते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं वर्चुअल मशीन दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये मेरी एज्योर वीएम है, जो मेरी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे है, ठीक है। और इसको एक्ट करवाया है मैंने एज अ राउटर वीएम। ये मेरी ऑन प्रेमिसेस पे है जो, ठीक है। ये इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप से भी देख सकते हो। ऑन प्रेम वाली वीएम ये है, जिसको हम एज अ राउटर एक्ट करवाएंगे। और ये हमारी एज्योर पे वीएम है, ठीक है। तो अब मैं आपको वर्चुअल नेटवर्क्स भी दिखा देता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क्स पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ये लैन नेटवर्क है, ये मेरा ऑन प्रेम के लिए है। और ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, जो ये मेरा एज्योर वाली वर्चुअल मशीन के लिए है, ठीक है। तो अगर मैं प्राइवेट नेटवर्क पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं आपको सबनेट्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट सबनेट है जिसका हमारी वर्चुअल मशीन पार्ट है। और ये हमारा गेटवे सबनेट है, जिसके अंदर हमारा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो ये गेटवे सबनेट उसके लिए है। तो अगर आपको पता नहीं है कि वर्चुअल नेटवर्क गेटवे कैसे इंस्टॉल करते हैं और सेटअप करते हैं, तो आप मेरी क्लाइंट पॉइंट टू साइट वीपीएन वाली वीडियो देख लें। इससे पिछली वीडियो ही है वो, तो वो वाली देख लें, उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें भी आपको मैं एक एक बार रिव्यू दे देता हूँ कि कैसे आपको क्रिएट करना है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको एक गेटवे सबनेट क्रिएट करना होता है वर्चुअल नेटवर्क के अंदर। और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना होता है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस पर क्लिक करना है। उसके बाद राइट नाउ ये वाला मैंने कॉन्फ़िगर किया है, हम इसके ऊपर आ, अपनी टनल क्रिएट करेंगे। तो अगर आपने नया क्रिएट करना तो आपको सिंपल यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपने नेटवर्क गेटवे का नाम दे देना है और अपना वर्चुअल नेटवर्क जिसके अंदर आप इस गेटवे को इंस्टॉल करने वाले उस नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेना है। और मेक श्योर आपका गेटवे सबनेट जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड हो इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर, ठीक है। राइट नाउ इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर ऑलरेडी गेटवे जो है एग्जिस्ट करता है, तो ये यहाँ पे इसलिए एरर दे रहा है। तो पर हाँ, ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि वर्चुअल नेटवर्क गेटवे कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा लैब सेटअप है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो राइट नाउ हमारे पास गेटवे सबनेट है, हमारे पास ये वाला वर्चुअल मशीन भी है, ये प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। और हमारे पास ये वाली वर्चुअल मशीन भी है। तो इसके ऊपर हम रोल इंस्टॉल करेंगे अब, और एक लोकल नेटवर्क गेटवे इंस्टॉल करेंगे। इसका क्या रोल होता है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम हम कनेक्ट कर लेते हैं हमारी जो राउटर वीएम है,
तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ इसके साथ, ये मेरी राउटर वीएम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस राउटर वीएम पे एक विंडोज सर्वर का रोल इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। विंडोज सर्वर का रोल जो है वो वाला, वो बेसिकली राउटिंग करवाने में हेल्प करता है हमको, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई फिजिकल राउटर नहीं है तो आप विंडोज सर्वर को भी एज अ राउटर एक्ट करवा सकते हो। ये रिकमेंडेड नहीं होता, बट हाँ फॉर टेस्टिंग पर्पसेस हम यूज कर सकते हैं इसको। तो रियल सिनेरियो में आपको वर्चुअल मशीन एज अ राउटर नहीं मिलेगी, आपको एक्चुअल में फिजिकल राउटर मिलेगा या फिजिकल फायरवॉल मिलेगी जिसके ऊपर ये वाली सेटिंग कॉन्फ़िगर करोगे आप। बट फॉर दिस वीडियो हम इसको राउटर मान के चलेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको राउटर बनाने के लिए मैं इस पे मैनेज पे क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे, और उसके बाद क्लिक करूँगा नेक्स्ट, फिर दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, फिर नेक्स्ट। और यहाँ पे हम रोल इंस्टॉल करने वाले हैं रिमोट एक्सेस, तो इस पे सिलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पे, और दोबारा क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पे। और यहाँ पे हम दो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट एक्सेस एंड वीपीएन, इसको एनेबल करना है हमको, एंड सेकंड राउटिंग, तो इसको एनेबल करना है हमको। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला रोल जो है हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ऑलराइट, तो ये वाला जो रोल है हमारा रिमोट एक्सेस का, ये इंस्टॉल हो चुका, तो मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे नोटिफिकेशंस पे, और यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं ओपन दी गेटिंग स्टार्टेड विजार्ड। तो यहाँ पे हमारा ये जो रिमोट एक्सेस वाला कॉन्फ़िगरेशन पैनल है ये ओपन हो चुका, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा डिप्लॉय वीपीएन ओनली पे, और यहाँ पे हम अपना लोकल नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा राउटर वीएम पे, और यहाँ पे क्लिक करूंगा कॉन्फ़िगर एंड एनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस पे, क्लिक नेक्स्ट। और यहाँ पे मैं चूज करूंगा ऑप्शन कस्टम कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट। और यहाँ पे मैं दो ऑप्शन एनेबल करूंगा, लैन राउटिंग एंड वीपीएन एक्सेस, ठीक है। उसके बाद क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे और फिनिश पे। तो ये मैं सेटअप कर दिया मैंने ये, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा स्टार्ट सर्विस पे यहाँ पे, और ये रिमोट एक्सेस वाली जो सर्विस है ये स्टार्ट हो रही है, और ये वर्चुअल मशीन एज अ राउटर एक्ट करेगी इसके बाद,
ठीक है। तो जब तक ये वाली वर्चुअल मशीन जो है एज आ राउटर कन्फिगर हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये कन्फिगर हो चुकी है। तो अगर मैं नेटवर्क इंटरफेसिस पे जाऊँ तो यहाँ पे ये सब कुछ कन्फिगर हो चुका है, हमको कुछ भी नहीं करना अभी यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी वर्चुअल मशीन से बाहर आ जाता हूँ और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अगर मैं आपको दोबारा टोपोलॉजी पे लेके जाऊँ अपनी, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इस सर्वर को एज अ राउटर क्रिएट कन्फिगर कर दिया, राइट। हमारे पास ऑलरेडी वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है, ये है। अब हमारा काम है लोकल नेटवर्क गेटवे कॉन्फ़िगर करना। लोकल नेटवर्क गेटवे भी हम अज्योर के ऊपर ही कॉन्फ़िगर करते हैं, और लोकल नेटवर्क गेटवे के अंदर हम बेसिकली हमारे ऑन प्रेमिसिस की इंफॉर्मेशन डालते हैं। मतलब कि इसके अंदर हम बताएंगे कि भाई ऑन प्रेमिसिस का पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, ऑन प्रेमिसिस की एड्रेस स्पेस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोकल नेटवर्क गेटवे पे डाल देंगे। तो अगर आपको एग्जाम में एज्योर 104 एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन कौन से कन्फिगर कंपोनेंट्स हैं आप कन्फिगर करते हो साइट टू साइट वीपीएन में, तो आपको याद रखना है कि आप गेटवे सबनेट कन्फिगर करते हो, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे कन्फिगर करते हो, लोकल नेटवर्क गेटवे कन्फिगर करते हो, एंड ऑन प्रेमिसिस पे राउटिंग कन्फिगर करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखने वाली हैं। तो अब हम देखते हैं लोकल नेटवर्क गेटवे कैसे सेटअप करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और सर्च कर लूँगा लोकल नेटवर्क गेटवे। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं क्रिएट पे, और यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप मैं प्राइवेट चूज करूँगा, जिसके अंदर मेरा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे रीजन और नेम दे देंगे इसका, तो इसका नेम देते हैं, लोकल नाम दे दूंगा मैं सिंपल। एंड पॉइंट के अंदर मैं आईपी एड्रेस डिफाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे आईपी एड्रेस मेरे को बताना पड़ेगा, ये आईपी एड्रेस मेरा रिमोट लोकेशन का पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। मतलब कि इस ऑन प्रेमिसिस का जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं मेरी ऑन प्रेमिसिस का पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है। मतलब कि मेरे को बेसिकली अपनी वर्चुअल मशीन का ही पब्लिक आईपी एड्रेस बताना है यहाँ पे। तो मैं दोबारा अपनी ये राउटर वीएम पे जाता हूँ और ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एड्रेस स्पेस बतानी है। ये एड्रेस स्पेस मैं ऑन प्रेमिसिस की बता रहा हूँ। तो लोकल नेटवर्क गेटवे के अंदर हम लोकल या फिर ऑन प्रेमिसिस में जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वही डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस स्पेस में बताऊंगा ऑन प्रेमिसिस की। तो दोबारा अपनी राउटर वीएम पे चलते हैं और यहाँ पे हम एड्रेस स्पेस देख लेते हैं। तो ये हमारे इस वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है। अगर मैं इस वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे को एड्रेस स्पेस दिख जाएगी, जो कि है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इतना काम हो गया मेरा। अब नेक्स्ट क्लिक करूँगा एडवांस पे और यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं करना, और नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट, और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा क्रिएट पे। तो हमारी लोकल नेटवर्क गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन होगी। हमने एज्योर को बता दिया कि भाई ये लोकल नेटवर्क गेटवे है, मतलब कि हमारे ऑन प्रेमिसेस सर्वर की इंफॉर्मेशन ये है, पब्लिक आईपी एड्रेस ये है, लोकल एड्रेस स्पेस ये है, ठीक है। तो इसको हम कॉन्फ़िगर होने देते हैं। अब मैं क्लिक कर देता हूँ होम पे और ये बैकग्राउंड में कॉन्फ़िगर होता रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे मेरे को वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे, और ये हमारा बी नेट गेटवे है, जो स्पेलिंग रॉन्ग है थोड़ी, पर हाँ ये मेरा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है बेसिकली। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जैसे कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है पॉइंट टू साइट की, तो उसके अंदर हमने पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन की थी, ठीक है। पर ये साइट टू साइट है, तो हम कनेक्शंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे साइट टू साइट वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऐड पे, और यहाँ पे मैं रिसोर्स ग्रुप में डिफाइन कर दूंगा जिसका मैं पार्ट हूँ। नेक्स्ट है कनेक्शन टाइप, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इस पे, और यहाँ पे मैं चूज करूंगा साइट टू साइट, और यहाँ पे नेम दे दूंगा इसका एज्योर टू ऑन प्रेम नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। रीजन मेरा कनाडा सेंट्रल, क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे सेटिंग्स, और यहाँ पे मेरे को बताना है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे कौन सा है, ठीक है। तो मैं इस पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को सिंपल अपने वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का नाम ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये चूज कर लूंगा लोकल नेटवर्क गेटवे जो अभी हमने क्रिएट किया है, तो उसको चूज कर लेंगे। शेयर्ड की,
तो शेयर्ड की बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए होती है। तो मतलब कि जब हम अपने ऑन प्रेमिसिस सर्वर से, अपने ऑन प्रेमिसिस राउटर से जब कनेक्शन रिक्वेस्ट डालेंगे, तो हमको ऑथेंटिकेशन के लिए एक पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो वो पासवर्ड हम यहाँ पे सेटअप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड सेटअप कर लेता हूँ इसका, इजी सा थोड़ा। पासवर्ड इसका रख देते हैं, तो विंडोज डॉलर डॉलर वन मैंने पासवर्ड रख लिया है। बाकी सारी सेटिंग्स आप डिफॉल्ट छोड़ सकते हो, आपको कोई भी सेटिंग एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है नॉर्मल सेटअप में। क्लिक करूंगा नेक्स्ट टैग्स पे, क्लिक करूंगा नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट पे, और क्लिक कर दूंगा मैं क्रिएट पे। तो यहाँ पे आप पासवर्ड देख सकते हो मेरा, तो क्लिक कर दूंगा क्रिएट पे। तो यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है वो क्रिएट हो रहा है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे, ठीक है। तो जब तक ये कनेक्शन क्रिएट होता है, तो मैं दोबारा अपने ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे चला जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करें मेरे को नेटवर्क इंटरफेसिस पे, और मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे चूज करूंगा मैं ऑप्शन न्यू डिमांड डायल इंटरफेस, इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे, और यहाँ पे मैं इंटरफेस का नाम दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल दे देता हूँ नाम एज्योर, एज्योर गेटवे नाम दे देते हैं। नेक्स्ट। और यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शन मिलते हैं, कनेक्ट यूजिंग पीपीओई या फिर कनेक्ट यूजिंग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो यहाँ पे मैं इस सेकंड ऑप्शन पे चूज रहने दूंगा इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये मेरे को डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देगा, ऑथेंटिकेशन मेथड कौन सा यूज कर रहे हो आप। तो अगर मैं आपको ऑथेंटिकेशन मेथड दिखाऊं हमने कौन सा चूज किया था डिटेल्स में, तो हमारा ऑथेंटिकेशन मेथड जो बाय डिफॉल्ट था, वो हमारा ऑथेंटिकेशन मेथड था IPsec 2। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके, तो IPsec नहीं, सॉरी, IKE वर्जन 2 था हमारा, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये वाला मेथड जो है हमको चूज करना है यहाँ पे भी, तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है IKE वर्जन 2, ठीक है। तो क्लिक कर दूंगा मैं नेक्स्ट पे, और यहाँ पे मेरे को बताना है एंटर द नेम और IP एड्रेस ऑफ द राउटर यू आर कनेक्टिंग टू। मतलब कि मेरे को इसका अब IP एड्रेस देना है, मतलब कि मेरे को अपने वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का पब्लिक IP एड्रेस बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ओवरव्यू में जाके यहाँ पे ये हमारा पब्लिक IP एड्रेस है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का, ठीक है। और यहाँ पे अपने VM में जाके यहाँ पे अपना IP एड्रेस डाल दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को पिप नहीं चाहिए, सिर्फ IP एड्रेस चाहिए। तो मैं क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताएगा कि भाई दो ऑप्शन आपके पास, राउट IP पैकेट्स ऑन दिस इंटरफेस, ऐड अ यूजर अकाउंट सो रिमोट यूजर्स कैन डायल इन। तो हम ये डायल इन के लिए नहीं यूज कर रहे, हम सिंपल राउटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, हमको नेटवर्किंग चाहिए, हमको कोई भी फोन लाइन वगैरह सेटअप नहीं करनी, तो हम सिंपल ये वाला ऑप्शन ही चेक रहने देंगे। क्लिक करूंगा मैं नेक्स्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे अब हम रिमोट की, मतलब कि हमारे एज्योर की एड्रेस स्पेस डिफाइन करेंगे, प्राइवेट एड्रेस स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऐड पे, और यहाँ पे मेरी जो एड्रेस स्पेस है वो देख लेते हैं हमारी एड्रेस स्पेस क्या है। तो यहाँ पे मैं होम पे क्लिक करता हूँ, वर्चुअल नेटवर्क्स पे जाता हूँ, ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क था, और यहाँ पे ये है हमारी एड्रेस स्पेस। इसको कॉपी कर लेते हैं या फिर इतना हिस्सा, तो यार याद रख लेते हैं 192.168.0.0 है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ 192.168.0.0, एंड यहाँ पे सबनेट मास्क है हमारा 255.255.0.0। मैट्रिक में दूंगा 16। मैट्रिक बेसिकली हमको, ये मैट्रिक का मतलब है यहाँ पे सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग आपको मैट्रिक दे देनी है। क्लिक कर दूंगा ओके पे, क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, क्लिक कर देना नेक्स्ट पे, क्लिक कर देना फिनिश पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये वाला जो है एज्योर गेटवे ये कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। अब मेरे को कनेक्शन क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे को कनेक्ट करना है, राइट। अब हमारी सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं, तो अब मैं कनेक्ट करने के लिए क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा इस पे, प्रॉपर्टीज पे जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करूँगा सिक्योरिटी पे, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करूँगा यूज प्री शेयर्ड की इन ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल देंगे जो हमने सेटअप किया था।
आई थिंक $1 2 ही था। क्लिक कर देते हैं ओके पे। ठीक है, फिर दोबारा राइट क्लिक करता हूँ और क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे, और यहाँ पे ये अब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो एरर आ गया। तो क्रेडेंशियल्स आई बिलीव रॉन्ग है, तो $1 2 नहीं था वो, अकेला 1 ही होगा शायद। दोबारा इसको चेंज कर लेते हैं। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा अब, क्योंकि मेरी जो ये ऐप, तो ये मेरी ये वर्चुअल मशीन है इस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, उसके ऊपर मैंने एक वेब पेज बनाया हुआ है बेसिक सा। तो मैं अगर Azure VM पे क्लिक करूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसका ना प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करूंगा मैं। तो यहाँ पे ये हमारा प्राइवेट एड्रेस है इस वर्चुअल मशीन का। तो मैं क्या करूंगा, अपनी राउटर वीएम पे जाऊंगा दोबारा, और अपनी राउटर वीएम पे जाके वेब ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, और अपनी मशीन को विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। मतलब कि मैं सिंपल आईपी एड्रेस डाल दूंगा अपनी मशीन में उसमें। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा रिजल्ट आ गया, वेलकम टू शर्मा आईटी यूट्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइड टू साइड वीपीएन सेटअप कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको दोबारा ओवरव्यू दे दूं कि हमने क्या किया इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास ऑलरेडी जो सिनेरियो सेटअप था, हमारे पास एक एड्रेस स्पेस थी ये ऑन प्रेमिसेस के लिए। हमारे पास ऑन प्रेमिसेस पे ऑलरेडी एक सर्वर था, ठीक है, जिसको हम एज अ राउटर एक्ट करवाने वाले थे। हमारे पास ऑलरेडी एक प्राइवेट नेटवर्क था, ये वर्चुअल नेटवर्क है एज्योर के ऊपर, ये ऑलरेडी था। इसके ऊपर एक ऑलरेडी वेब सर्वर रन हो रहा था, और एक हमने ऑलरेडी गेटवे सबनेट क्रिएट किया हुआ था, और वर्चुअल नेटवर्क गेटवे भी सेटअप किया हुआ था। सेटअप के अंदर मतलब कि हमने सिर्फ वर्चुअल नेटवर्क गेटवे इंस्टॉल किया हुआ था इस नेटवर्क के अंदर, दैट्स इट, और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की थी हमने वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे। फिर हमने जब वीडियो स्टार्ट की उसके बाद हमने इस सर्वर के ऊपर रोल इंस्टॉल किया, राउटर वाला, ठीक है, और इसके ऊपर हमने लोकल नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन की। उसके बाद हमने लोकल नेटवर्क गेटवे सेटअप किया। लोकल नेटवर्क गेटवे के अंदर आप लोकल एरिया की, मतलब कि जो ऑन प्रेमिसेस है, ऑन प्रेमिसेस की एड्रेस स्पेस की इंफॉर्मेशन, ऑन प्रेमिसेस का पब्लिक आईपी एड्रेस, ये डिफाइन करते हो लोकल नेटवर्क गेटवे पे। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे के अंदर हमने कनेक्शन में जाके हमारे एज्योर के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन डाली। तो यहाँ पे याद रखने वाला है कि जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है ये एक्ट कर रहा है काइंड ऑफ राउटर, और यहाँ पे ये जो है ये एक्ट कर रहा था काइंड ऑफ राउटर, और लोकल नेटवर्क गेटवे बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एज्योर को ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए था भाई हमारे लोकल नेटवर्क की एड्रेस स्पेस क्या है। तो कभी भी आप साइड टू साइड वीपीएन सेटअप कर रहे हो, आपको ध्यान में एक और चीज रखनी है कि आपकी एड्रेस स्पेसेस मिसमैच नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे ना हो कि यहाँ पे भी आपकी एड्रेस स्पेस जो है वो समथिंग है 10.10.10.0/24, और यहाँ पे जो आपका सबनेट है वो भी सिमिलर है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपका जो ये टनल है वो क्रिएट नहीं करे होगी और काम नहीं करेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप सेटअप कर रहे हो ऐसा कोई भी साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन, तो मेक श्योर कि आपकी जो है आईपी एड्रेसिंग स्पेसेस जो है ओवरलैप ना करें। तो इस वीडियो में बस इतने ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम वर्चुअल नेटवर्क पीयरिंग कैसे सेटअप करते हैं यूजिंग साइड टू साइड वीपीएन, तो वो देखेंगे। इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।